हेलो गाइस। लाइफ में आगे क्या करें, क्या बेस्ट रहेगा और क्या ये सही टाइम है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक 15 साल के बच्चे से लेकर 40 साल के पर्सन का भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसका आंसर बहुत सारे लोग ढूंढते हैं पर उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने सही समय पर सही फैसले ना लेने की वजह से ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है। लेकिन एक स्टूडेंट या फिर 20-22 साल का बच्चा अपने फ्यूचर में क्या करना चाहता है ये समझना बहुत मुश्किल है। उसे ये कोई नहीं बता सकता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि शायद उसे या उसके पेरेंट्स को खुद भी ये पसंद ना आए। अब क्या है कि हम फ्यूचर का अंदाज़ा अभी से तो नहीं लगा सकते, यहाँ तक कि वो यंगस्टर जिनके पास कोई प्लानिंग्स हैं, जैसे कि किसी को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ भी बनना हो, गूगल, अमेजन कुछ भी ज्वाइन करना हो, जहाँ भी जाना हो, अगर उसमें भी सर्टेनिटी है तो भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाते हैं, क्योंकि लाइफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती। जबकि कुछ लोग ठीक वही करते हैं जो वो करने के लिए फिक्स रहते हैं, वो उसी के लिए पैशनेट रहते हैं और आप कभी भी नहीं जानते कि आप उनमें से एक हैं या नहीं। और कुछ चीज़ें जो आपको बदलने के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटी को बदलने के लिए, आपकी दुनिया को बदलने के लिए आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे थे तो गूगल, फेसबुक या एप्पल जैसी कंपनियां नहीं थीं और ना ही ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो अगर फ्यूचर का पता ही नहीं लगा सकते तो आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले फ्यूचर पर फोकस ना करें, बल्कि इस बात पर फोकस करें कि आप अभी क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन से आपको लड़ने के लिए स्ट्रांग बनाती है। सबसे पहले स्किल सीखें, एक स्किलफुल पर्सन बने। एक स्किलफुल पर्सन कभी बेकार नहीं होता, वो खुद के साथ कुछ न कुछ अच्छा कर ही लेता है। खुद के साथ कुछ ऐसा करें जो आपको एक्साइटेड फील कराता हो, जिसे करना आपको पसंद हो, जिससे कि अगर सुबह 5 बजे भी आपको उठना हो तो आपको आलस ना लगे। ये चीज़ें फ्यूचर में आपकी हेल्प करेंगी। लाइफ में थोड़ा अनकंफर्टेबल होना सीखिए, तभी आप किसी स्किल को सीख सकते हैं, अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जब आप अनकंफर्टेबल होंगे तभी आपको पता चलेगा कि मुश्किल सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं। जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो तब आप क्या करेंगे, खुद की हेल्प कैसे करेंगे, क्योंकि लाइफ में अच्छी चीज़ें अक्सर मुश्किल से मिलती हैं। और अगर आप मुश्किलों से और अनकंफर्टेबल होने से दूर भागते रहेंगे तो आप कभी भी चेंज नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, और कंफर्ट जोन में चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत ही सीमित होती हैं, उसमें ग्रोथ ना के बराबर होती है। अगर आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आज से 5 साल बाद भी वहीं रहेंगे जहाँ और जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, जो शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ आप 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करते। और ये सिचुएशन आपकी लाइफ से खुद ब खुद नहीं जाएगा। इसके लिए आपको हिम्मत करनी होगी, बदलना होगा सब कुछ। कोई ग्रेट अचीवमेंट मुश्किल हो सकती है, कोई टफ एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया में लोग करते हैं और कर रहे हैं। हम में से ही कोई एक होता है जो ये सब करता है। और अगर आप इसे सीख लेते हैं, इसमें बेहतर हो जाते हैं, तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो आप तब नहीं कर सकते जब आप अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए रिस्क की ज़रूरत पड़ती है और रिस्क हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। तो खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रखने से आपको खुद की कमज़ोरियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। आप ये समझने लगते हैं कि किन चीज़ों पर आगे काम करने की ज़रूरत है और कौन सी आदतों को आपको आगे लाइफ में कैरी ऑन करना है और किन्हें छोड़ना है, किन्हें अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है। सबसे पहले तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ी एक्सरसाइज करें, कुछ मिनटों की वॉक करें, हर दिन कुछ नया सीखने की और लिखने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें। जब आप अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं लगती। खुद को बार बार डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं और प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को बिल्कुल कंट्रोल में रखना सीखें। लेकिन अगर आप ध्यान भटकने और टाल मटोल करने की इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम पर काबू नहीं पा सकते तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। लाइफ में आगे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आप सिर्फ इसलिए नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप अनसर्टेनिटी और प्रॉब्लम से निपटने में माहिर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि तब आप खुद को कहीं और बिजी रखने में लगे रहते हैं। आप सोशल मीडिया, टीवी, ऑनलाइन गेम्स, इन सारी बेकार की चीज़ों में बिजी रहते हैं। लेकिन ज़रा सा अपने दिमाग पर जोर डालें तो ये पता चलता है कि एक्चुअली ध्यान भटकना या टाल मटोल करना सिर्फ अनकंफर्टेबल होने से बचने के तरीके हैं, बहाने हैं।
वहीं अगर आप अनकंफर्टेबल होने से निपटने में माहिर हैं तो आप ज़्यादातर लोगों से बहुत आगे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अपने मन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि उनका डर उन्हें कितना कंट्रोल करता है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो किस सिचुएशन में कब एंग्जाइटी फील करने लगते हैं या उन चीज़ों को लॉजिकल बनाने लगते हैं जिन्हें वो कभी भी करना नहीं चाहते थे। हाँ, मेंटल हैबिट्स को बदलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा ये नहीं देख पाते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कोशिश करें ये जानने की कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, और तभी आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। तो कुछ इजी तरीके बताती हूँ, जैसे कि मेडिटेशन या जर्नलिंग। मेडिटेशन के साथ आप अपने दिमाग को इधर उधर भागने से बचाते हैं, एंग्जाइटी से बचते हैं, लॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। जर्नलिंग के थ्रू आप इस बात पर भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं और आपने इससे अब तक क्या सीखा है। और ये चीज़ें आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया टूल है और इसे हर यंग पर्सन को ज़रूर करना चाहिए। आजकल के यंगस्टर्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ पैसे कमाने की भी कोशिश करें। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसा कमाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको किसी और को अपने ऊपर इतना विश्वास दिलाना होगा कि वो आपको नौकरी पे रखे या आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे, आपकी सर्विसेज को खरीदे। बेसिकली इसका मतलब है कि ये आपको पता लगाना होगा कि आप क्यों किसी का विश्वास करने के लायक हैं, क्यों आपको कैपेबल बनने की ज़रूरत है, और आपको लोगों को बताना और दिखाना होगा कि वो आपको जॉब दें या आपसे सर्विसेज खरीदें तो ऐसा क्यों करें। सो आप चाहे नौकरी कर रहे हों या फिर घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हों या फिर प्ले स्टोर में कोई ऐप बेच रहे हों या कोई भी काम जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हों, आपको ये करना ही होगा। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप बेहतर हो जाएंगे। बिज़ी रहने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोग अपना समय उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जो उनकी लाइफ में शायद कभी मायने ही नहीं रखती। सोशल मीडिया, मोबाइल, गेम्स और भी बाकी चीज़ें, गॉसिप्स में भी बहुत सारे लोग इसमें भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करते हुए आप किसी को कुछ दिखा नहीं सकते। 1 साल तक ऐसा करने के बाद आपके पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, कोई अचीवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर दिन कोई स्केच बनाते हैं या लिखना शुरू करते हैं, कोई ब्लॉग या वीडियो चैनल बनाते हैं जिससे आप रेगुलरली अपडेट करते हैं, या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो 1 साल के अंत में आपके पास कुछ बढ़िया होगा, कुछ नया, कुछ नई स्किल्स होंगी, कुछ ऐसा होगा जिसे आप कह सकें कि इसे मैंने बनाया है, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। बेशक आपकी स्टार्टिंग छोटी हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो हर दिन उसे इम्प्रूव करते रहें, उसे बढ़ाते रहें। यूजुअली जब भी कोई किसी यंगस्टर को काम पर रखता है तो सबसे बड़ा डर उसका क्या होता है कि वो भरोसेमंद है या नहीं, कहीं वो देर से ना आए या झूठ ना बोले या फिर डेडलाइन ना मिस कर दे। लेकिन जो लोग सालों से अपनी इमेज, अपनी डिग्निटी की वजह से ज़्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं, उन्हें काम पर रखने की संभावना उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा होती है। सो टाइम टू टाइम प्रेजेंट रहकर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने, ऑनेस्ट रहने और गलतियों को एक्सेप्ट करने और उनसे सुधारने के बारे में सोचें। डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश करें। एक अच्छा इंसान बनकर भरोसा जीतना सीखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इमेज भी लोगों में बनेगी, लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपकी सिफारिश वो दूसरों से करेंगे, जो कि जॉब्स में पोजीशन और पावर पाने का सबसे अच्छा तरीका है। सो अनसर्टेनिटी के लिए खुद को तैयार रखें। अगर आप ये सब या कम से कम कुछ मेन पॉइंट्स को भी फॉलो करते हैं ना, तो आप एक अमेजिंग पर्सन बनते जाएंगे। आप अपनी उम्र के हर दूसरे पर्सन से बहुत आगे दिखेंगे और मौके आपके पास आते रहेंगे। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो जॉब्स के साथ साथ कुछ और भी आप बनाने का मौका बना सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए भी आप सोच सकते हैं, जिससे आप खुद बना सकते हैं। ये सब मौके आपके सामने आ सकते हैं और आपको उन्हें भुनाने के लिए, उन्हें ग्रैब करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो यंग होने के कई फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई मौका नहीं भी आता है तो आप खुद मौके क्रिएट कर लेते हैं। और लास्ट में इन सब चीज़ों के पीछे की थिंकिंग ये है कि आप अभी ये नहीं जान सकते कि आप अपनी लाइफ में क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं हैं कि आप कौन हैं, आप क्या बनने जा रहे हैं, किस चीज़ में कैपेबल हैं और किस चीज़ के लिए आप पैशनेट होंगे, आप किससे मिलेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी या दुनिया कैसी होगी।
लेकिन आप ये जानते हैं कि आप अभी तैयार हैं, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपने मन के बारे में सीखकर, लॉयल बनकर, चीज़ों को बेटर करके, टाल मटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट पर काबू पाकर और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। या फिर ये सब चीज़ें छोड़कर आप एक बोरिंग लाइफ जी सकते हैं, जो शायद हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। तभी तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें और वीडियो उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।